अक्सर क्लास में ऐसा कोई बच्चा होता है जो है तो बहुत होशियार, पर जब पढ़ने या लिखने की बारी आती है तो उसे मुश्किल होती है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। स्वागत है। आज हम समझेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी अधिगम अक्षमताओं को। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो दिमाग में आता है, जब कोई बच्चा सीखने में स्ट्रगल करता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है? ये एक बहुत ही कॉमन सोच है। और इसका जवाब है एक बड़ा सा नो। बिल्कुल नहीं। सीखने में परेशानी का इंटेलिजेंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथक है जिसे आज हमें तोड़ना है। ये एक लाइन, इसे गांठ बांध लीजिए। यही पूरी बात का निचोड़ है कि लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने के तरीके में एक चैलेंज है, ना कि इंटेलिजेंस की कमी। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम मिथकों और सच को अलग करेंगे, जानेंगे कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी आखिर है क्या, ये कितने तरह की होती है, इसके पीछे क्या वजह है, और सबसे ज़रूरी, एक टीचर के तौर पर हमारा रोल क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अधिगम अक्षमता, या जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, ये है क्या चीज़। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां बच्चा पूरी तरह से इंटेलिजेंट है। उसकी बुद्धि सामान्य या सामान्य से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसे पढ़ने, लिखने या मैथ्स जैसी किसी एक खास स्किल में दिक्कत आती है। मतलब इंटेलिजेंस और क्लास परफॉर्मेंस के बीच एक गैप दिखाई देता है। अच्छा, कुछ बातें बिल्कुल साफ कर लेते हैं। पहली बात, ये मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक मंदता बिल्कुल नहीं है। दूसरी, इसका लेना देना हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके से है। और सबसे ज़रूरी, ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बस उनका दिमाग जानकारी को अलग तरह से प्रोसेस करता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये है क्या, तो चलिए अब इसके अलग अलग प्रकारों को देखते हैं। क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी कोई एक चीज़ नहीं है, इसके कई रूप हैं और हर रूप में एक अलग तरह की चुनौती होती है। पहला और शायद सबसे ज़्यादा सुना हुआ नाम है डिस्लेक्सिया। इसका सीधा कनेक्शन पढ़ने यानी रीडिंग से है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इसमें सिर्फ अक्षर उल्टे दिखते हैं, पर ये उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? हो सकता है बच्चा अक्षरों को उल्टा पढ़ रहा हो, जैसे बी को डी समझ ले, या फिर शब्दों को पहचानने में बहुत वक्त लगाता हो, उसकी पढ़ने की स्पीड बहुत धीमी हो और स्पेलिंग में बहुत सारी गलतियां करता हो। डिस्लेक्सिया के बाद आता है डिसग्राफिया। अब इसके नाम में ही ग्राफ है, मतलब लिखना। ये डिसेबिलिटी सीधे सीधे लिखने की कला को प्रभावित करती है। इसमें आप देखेंगे कि हैंडराइटिंग पढ़ी नहीं जा रही, स्पेलिंग में ढेरों गलतियां हैं, बच्चा जो सोच रहा है उसे कागज पर उतार नहीं पा रहा, और कई बार तो उसे पेंसिल ठीक से पकड़ने में भी दिक्कत आती है। और अब आते हैं तीसरे बड़े टाइप पर, डिसकैल्कुलिया। इसे आप एक तरह से मैथ्स का डिसलेक्सिया भी समझ सकते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर्स, कैलकुलेशन और गणित के कॉन्सेप्ट्स को समझने से जुड़ी है। इसमें बच्चे को सिंपल जोड़ घटाव में दिक्कत आती है। वो नंबर्स को पहचान नहीं पाता, प्लस माइनस जैसे सिंबल्स का मतलब नहीं समझ पाता, और कभी-कभी तो समय और दिशा समझने में भी उसे परेशानी होती है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में दिक्कत, डिसग्राफिया यानी लिखने में, और डिसकैल्कुलिया वो है कैलकुलेशन या गणित से जुड़ा। ये तीन सबसे कॉमन टाइप हैं। अब इन तीन बड़े नामों के अलावा भी कुछ और मिलती जुलती परेशानियां हैं, जैसे डिस्प्रैक्सिया जिसमें फिजिकल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है, डिस्फेजिया जिसमें बोलने और भाषा को समझने में मुश्किल होती है, और ADHD या ऑटिज्म जो अक्सर लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हो सकते हैं और सीखने की मुश्किलों को और बढ़ा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता क्यों है, क्या वजह है इसकी? ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि ये बच्चे की गलती या उसकी कोशिश में कमी का नतीजा नहीं है। इसके पीछे बायोलॉजिकल वजहें होती हैं। देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो, ये जेनेटिक हो सकता है यानी परिवार में चलता आ रहा हो, जन्म के समय कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो, या बस बच्चे के ब्रेन की वायरिंग थोड़ी अलग हो। और मैं ये बात फिर से और बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ, इसका कारण बच्चे की इंटेलिजेंस में कमी बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ दिमाग का जानकारी को प्रोसेस करने का एक अलग तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, हमने समस्या समझ ली, उसके प्रकार समझ लिए, कारण भी जान लिए, पर अब सबसे ज़रूरी सवाल, एक टीचर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं?
यहीं पर हमारी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। एक सेंसिटिव टीचर क्या करता है? सबसे पहली बात, वो बच्चे की तुलना कभी किसी और से नहीं करता। वो बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान देता है। वो सिखाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है, जैसे सुनकर, देखकर, छूकर सिखाना। और सबसे ज़रूरी, वो बच्चे को लगातार हिम्मत देता है, उसे प्रोत्साहित करता है। उसकी छोटी सी कोशिश पर दिया गया एक शाबाश बच्चे का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा सकता है। तो चलिए अब सारी बातों को कुछ की पॉइंट्स में समेट लेते हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। तो याद रखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी मानसिक मंदता नहीं है। डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ने में दिक्कत, डिस्ग्राफिया का मतलब है लिखने में दिक्कत, डिस्कैल्कुलिया का मतलब है गणित में दिक्कत। और इन सब में एक टीचर का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि हम सब मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि क्लास का हर बच्चा, चाहे उसे कोई भी चुनौती हो, सही मदद के साथ सीख सके और आगे बढ़ सके। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।